हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में ईएल के स्टैक को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया था, जिसमें लॉग स्टैश, इलास्टिक सर्च एंड किवाना को डिटेल में समझा था। इसके साथ ही डॉकर एंड उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एंड टेक्निकल टर्म हैं उनको भी हमने प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया था। अब आज हम अपने इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन के सभी माइक्रो सर्विस को डॉकराइज करने जा रहे हैं। बट यहाँ डॉकराइज करने से पहले, मतलब कोड लिखने से पहले, ये समझ लेते हैं कि ये डॉकराइज होता क्या है। तो डॉकराइजिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को पूरे रन टाइम इन्वायरमेंट के साथ एक पोर्टेबल पैकेज में कन्वर्ट कर रहे हो, जिससे वो मशीन या सर्वर या क्लाउड में कहीं पर भी बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन इशू के रन हो सके। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी माइक्रो सर्विस होती हैं उनके अंदर, मतलब रूट डायरेक्टरी में एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम होता है डॉकर फाइल। तो यहाँ मैं एक एक करके सारी माइक्रो सर्विस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले अकाउंट सर्विस ओपन करिए एंड ये इसकी रूट डायरेक्टरी है, मतलब किसी फोल्डर के अंदर नहीं आपको फाइल बनानी है, इसी रूट डायरेक्टरी में ही बनानी है। तो इसमें करेंगे राइट क्लिक, न्यू एंड फाइल। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो ये फाइल होगी इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब आप .txt या .yml या xml ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको नेम देना है। तो मैं दूंगा यहाँ पे डॉकर फाइल। ठीक है, अब ये डॉकर फाइल क्या होती है इसको भी मैं थोड़े से बता देता हूँ। तो ये एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शंस फाइल होती है जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस या कमांड रखते हैं, जिसके बेसिस पर डॉकर समझ पाता है कि जो माइक्रो सर्विस का इमेज है वो किस तरीके से बनाना है। क्योंकि ये जो माइक्रो सर्विस है डॉकर को डॉकर रजिस्ट्री में या डॉकर हब में नहीं मिलेंगी, ये हमने कस्टम सर्विसेज, मतलब माइक्रो सर्विसेज बनाई हैं। तो इसको हमें बताना पड़ेगा, मतलब डॉकर को हमें बताना पड़ेगा कि ये जो इमेज जनरेट होगी ये किस तरीके से जनरेट करनी है। मतलब डॉकर फाइल डॉकर को बताती है कि जो इमेज होगी उसके अंदर बेस इन्वायरमेंट क्या यूज होगा, एप्लीकेशन फाइल कहाँ से कॉपी करनी है, कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना है एंड कंटेनर स्टार्ट होने पर कौन कौन सी कमांड हिट करनी है। देन डॉकर इंजन इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके प्रोसेस करता है एंड इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेस पर इस माइक्रो सर्विस की एक इमेज जनरेट होती है एंड बाद में इसी डॉकर कंटेनर को रन किया जाता है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बेस इमेज का नाम देना होता है, मतलब आपको बताना होता है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर रन हो रहा है, बेस इमेज क्या है। तो फ्रॉम इक्लिप्स -Tamurin:21-JDK। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम डॉकर को बता रहे हैं कि हमारी जो इमेज है, मतलब ये माइक्रो सर्विस की इमेज है, ये किस बेस इमेज पर बननी चाहिए। अब क्योंकि हमारी जो ये सर्विस है, हमारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये जावा 21 पर बना है, इसलिए हमें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए इसके लिए जो जावा 21 पर पहले से इंस्टॉल्ड हो। तो ये जो इक्लिप्स Tamurin:21-JDK दिया है ये एक ऑफिशियल जावा इमेज है जिसमें जावा डेवलपमेंट किट पहले से अवेलेबल होता है। ठीक है, अब अगर इसी चीज को एक लाइन में भी आपको बताना हो तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इस लाइन के थ्रू डॉकर इंजन डॉकर रजिस्ट्री में जाकर इस इमेज को डाउनलोड करेगा, मतलब इसका फाउंडेशन तैयार करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि कभी मैं डॉकर इंजन बोलता हूँ, कभी डॉकर हब बोलता हूँ, कभी डॉकर रजिस्ट्री बोलता हूँ। तो देखो, डॉकर इंजन तो मैंने बताया था कि क्या होता है, मतलब डॉकर इंजन ही सारा चीज़, सारा मैनेजमेंट, सारा डाउनलोड, सब कुछ डॉकर इंजन ही कर रहा होता है। अब डॉकर हब एंड डॉकर रजिस्ट्री क्या है, तो देखो जो फाइल पड़ी है, जो इसको फाइल चाहिए होती है इमेज फाइल, वो डॉकर हब में पड़ी होती है, मतलब डॉकर रजिस्ट्री के अंदर डॉकर हब में पड़ी होती हैं। तो डॉकर हब को भी आप एक रजिस्ट्री की तरह मान सकते हो, तो वहाँ से जाके ये डाउनलोड करता है। ठीक है, इस तरह से ये माइक्रो सर्विस के लिए, पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। ठीक, अब सेकेंड लाइन में आपको क्या देना है, सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या देना है, ये आपका एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, डॉकर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर आएंगे, इधर दीजिए वर्क डायरेक्टरी, देन स्पेस, देन स्लैश एंड उस फोल्डर का नाम देना होता है आपको एक्चुअली। तो
ऐप। इससे क्या होगा, कंटेनर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब कंटेनर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉकर में सारी चीजें कंटेनर के अंदर होती, कंटेनराइज स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मतलब सारी एप्लीकेशन के लिए एक अलग कंटेनर बनाता है, एक आइसोलेटेड कंटेनर बनाता है जिसके अंदर सारी चीजें, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर सारे एनवायरनमेंट उससे रिलेटेड सब कुछ उसके अंदर ही होता है। तो इस कंटेनर के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट होगा एंड आगे की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है इसी फोल्डर के अंदर ही एग्जीक्यूट होंगी। अब तीसरी इंस्ट्रक्शन में हमें जो भी हमारी एप्लीकेशन की जार फाइल है उसे कॉपी करना पड़ेगा डॉकर कंटेनर में, जिसके लिए यहाँ पे लिखना होगा आपको कॉपी टारगेट स्लैश अकाउंट सर्विस 0.0.1 snapshot डॉट जार देन स्पेस ऐप डॉट जार। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की जार है उसे कंटेनर के अंदर कॉपी किया जा रहा है। मतलब अभी जब हम मैविन बिल्ड चलाएंगे अपनी एप्लीकेशन में तो टारगेट फोल्डर के अंदर एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल जनरेट होकर आएगी एंड डॉकर उसी जार फाइल को कॉपी करता है। मतलब जो हमने लोकेशन यहाँ पे दी है इसी लोकेशन में जाके ये पर्टिकुलर जार फाइल कॉपी करेगा एंड जो हमने अभी फोल्डर बनाया है स्लैश ऐप उसमें जाके पेस्ट कर देगा। मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो ऑफिशियली अब डॉकर में जा चुकी है। ठीक है, देन आपको बताना होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पर चल रही है। पोर्ट क्या है, तो एक्सपोज पोर्ट। अब पोर्ट में क्या पोर्ट देना है, किस पोर्ट पर चल रही थी, तो ये चल रही थी 8083 में। ठीक है, तो इसके थ्रू डॉकर को ये बताया जाता है कि कंटेनर के अंदर ये एप्लीकेशन किस पोर्ट पर चलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होता है कि एक्सपोज का मतलब यहाँ पर हम पोर्ट ओपन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, कंटेनर का पोर्ट ओपन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी सर्विस 8083 में चल रही थी एंड कंटेनर में भी 8083 में ही चलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है डॉकर को। ठीक है, अब आपने सारी चीज़ें दे दी, मतलब बेस इमेज भी दे दी जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन रन होगा। मतलब बेस इमेज में बता दिया आपने कि ये जावा 21 पर चलेगा। ठीक है, देन आपने अपना जो जार फाइल है वो बता दिया, तो डॉकर ने जाके कॉपी कर लिया, देन पोर्ट भी बता दिया। अब आपको लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बतानी होती है, मतलब एक कमांड बतानी होती है कि इमेज बनने के बाद ये कंटेनर रन करने के लिए आपको कमांड क्या हिट करनी है। इसके लिए आपको यहाँ नीचे आना पड़ेगा एंड यहाँ लिखिए एंट्री पॉइंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जितने भी वर्ड है, मतलब जितने वर्ड के बाद स्पेस आता है उनको अलग अलग लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा देन हाइफन जार देन ऐप डॉट जार। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, जब भी इस इमेज से कोई कंटेनर स्टार्ट होगा तो कंटेनर स्टार्ट होते ही ये कमांड हिट हो जाएगी। अब जो कमांड हिट होगी इसमें ये डबल इन्वर्ट कॉमा नहीं लगेंगे जो यहाँ पे लगा रखे हैं। कमांड सिंपल सी रन होगी, जावा स्पेस हाइफन जार स्पेस ऐप डॉट जार एंड इसी कमांड की वजह से जो हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो कंटेनर के अंदर रन होने लग जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब इंस्ट्रक्शन से डॉकर इंजन एक इमेज क्रिएट करता है एंड कंटेनर को रन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जितने भी लोकल होस्ट रिसोर्स होते हैं, मतलब आपने माइक्रो सर्विस के अंदर YML फाइल बनाई होती है एंड उसमें आप रिसोर्स डालते हो, तो उसमें जहां भी आपने लोकल होस्ट का यूज किया है वो लोकल होस्ट आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉकर होगा वो आपके लोकल होस्ट से कुछ भी नहीं उठाएगा, उसको सारी चीजें कंटेनर के अंदर ही चाहिए। ठीक है, तो जब भी डॉकर को लोकल होस्ट वाली लाइन दिखेगी ना तो वो ये सोचेगा कि मुझे अपने कंटेनर के अंदर से ही चीजें उठानी है एंड उसके अंदर वो रिसोर्स मिलेंगे नहीं तो आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिसोर्सेस के लिए आपको रिसोर्सेस में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जितने भी लोकल होस्ट वाले लाइन दे रखी है, मतलब YML अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे काफी सारी जगह आपने लोकल होस्ट दे रखा है। जैसे डेटाबेस का जो आपने लोकेशन दिया है उसमें लोकल होस्ट करके दिया है एंड और भी काफी जगह लोकल होस्ट का यूज है, तो ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी हमें। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये हटा देंगे फिर इधर क्या डालना होगा, तो इसके लिए सबके लिए, मतलब जहां भी आप लोकल होस्ट यूज करो जितनी भी रिसोर्स हैं उन सब के लिए आपको डॉकर कंपोज में सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे PostgreSQL के लिए हम सर्विस क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं पोस्टग्रे अकाउंट। तो हमें यहाँ पे
पोस्ट ग्रे अकाउंट ही करना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट यहाँ से रिमूव करिए एंड इधर करेंगे पोस्ट ग्रेस हाइफन अकाउंट। ठीक है, बाकी ये जो अकाउंट का नाम है ये भी हमें सर्विस के अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कंटेनर में ही सारी चीज़ें बनेंगी। तो इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस यहाँ से लोकल होस्ट रिमूव करना है जहाँ पर भी लोकल होस्ट आपको दिखे। ठीक है, एंड नीचे आएंगे तो इधर JW के सेट URI में भी लोकल होस्ट है, तो इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इधर करिए ऑथ सर्विस, देन ये रहा लोकल होस्ट, इसको भी चेंज कर देंगे, यहाँ करिए काफका। ठीक है, देन नीचे आएंगे तो इधर रेडिस होस्ट में लोकल होस्ट है, इसको चेंज करके कर देंगे रेडिस। देन आपका एक लोकल होस्ट ये रहा, तो इसे कर देंगे यूरेका सर्वर। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना, इसको करिए से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉकर कंपोज फाइल में आना है, क्योंकि बाकी काम अब हमें डॉकर कंपोज में ही करना है। मतलब सबसे पहले तो हमें नेटवर्क बनाना होता है एक। तो आते हैं फाइल में, ओपन फाइल, इसमें डेस्कटॉप के अंदर मिलेगा आपको बैंक प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा dockercompose.yml। तो इसी को ओपन करना है। इसमें सबसे नीचे हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, इधर दीजिए नेटवर्क्स कॉलन बैंकिंग नेटवर्क कॉलन ड्राइवर, इसमें सेट कर देंगे ब्रिज। बस इतने देना होता है। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, मतलब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नेटवर्क की ज़रूरत क्या होती है। काफ़ी बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि नेटवर्क की ज़रूरत क्यों नेटवर्क देना होता है कंपोज फाइल में। तो देखो, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर वो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन है तो मल्टीपल माइक्रो सर्विस होती हैं। जैसे अपने बैंकिंग प्रोजेक्ट को ही देख लो, यहाँ पर मल्टीपल माइक्रो सर्विस हैं, अकाउंट सर्विस, कस्टमर सर्विस, ऑथ सर्विस, ट्रांजैक्शन सर्विस, ऐसे काफ़ी सारी सर्विसेज बन रखी हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर हर एक सर्विस एक अलग कंटेनर पर चल रही होती है, एक अलग इन्वायरमेंट होता है, आइसोलेट इन्वायरमेंट होता है। तो पूरे प्रोजेक्ट में ऐसा कई बार होता है कि माइक्रो सर्विस के अंदर कुछ कोड लगा होता है जिसके फुलफिल करने के लिए, फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए दूसरी सर्विस को कॉल करना होता है, मतलब दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना होता है। तो अगर नेटवर्क नहीं दिया तो जो सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, मतलब एक सर्विस दूसरी सर्विस को कॉल नहीं कर पाएगी। इस वजह से यहाँ पर हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसको बैंकिंग नेटवर्क, मतलब एक कस्टम नेटवर्क नेम दे रहे हैं बैंकिंग नेटवर्क, एंड इसी नेटवर्क के साथ सारी माइक्रो सर्विस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमने ड्राइवर का नाम दिया है ब्रिज, तो ये डॉकर का एक डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर है जो एक प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब अब नेटवर्क देने के बाद किसी भी सर्विस को दूसरी सर्विस की IP एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारी माइक्रो सर्विस जब भी उनको कम्युनिकेट करना होता है वो एक दूसरे के नेम के साथ कर लेती हैं, IP एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है डेटाबेस क्रिएट करने का, मतलब डेटाबेस के लिए सर्विस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 सर्विस क्रिएट कर रखी हैं, एक पोस्ट ग्रे अकाउंट एंड दूसरा है पोस्ट ग्रे कस्टमर। तो इसी तरह से आपको ऑथ सर्विस, ट्रांजैक्शन सर्विस एंड बाकी सर्विसेज के लिए डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब जिन भी माइक्रो सर्विस में आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उन सर्विसेज के लिए यहाँ पर डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड जो हम यहाँ पर सर्विस बनाएंगे, मतलब जैसे सर्विस का नाम है पोस्ट ग्रे अकाउंट या पोस्ट ग्रे कस्टमर, तो इसी सर्विस का नाम आपको यूज करना है लोकल होस्ट की जगह। मतलब एप्लीकेशन के अंदर, application.yml के अंदर जहाँ भी आप डेटाबेस का URL देते हो उधर लोकल होस्ट में आपको यही नेम यूज करना है। अब इसका लाइन बाय लाइन में एक बार समझा देता हूँ क्या है इंस्ट्रक्शन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। तो सबसे पहले ये तो सर्विस नेम है, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जहाँ भी लोकल होस्ट है उसमें ये यूज करना है। दूसरे नंबर पे है इमेज, मतलब ये जो आपकी वैल्यू पड़ी है ये पोस्ट ग्रेस का ऑफिशियल इमेज नेम है जिसके बेस पे डॉकर इंजन इस इमेज को डाउनलोड करेगा। ठीक, देन है कंटेनर नेम। तो कंटेनर नेम एक्चुअली कुछ नहीं है, ये डॉकर इंजन को बताता है कि इस सर्विस का नेम क्या है। तो ये सारी सर्विस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। देन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में ये 3 चीज़ें सेट की हैं, मतलब
डीवी का नेम, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको YML फाइल में भी सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना application.yml में, तो आपने यहाँ पे सेट कर रखा होगा पोस्टग्रे एंड रूट। तो यही अगर आप सेट कर देते हो तो ज़्यादा बढ़िया है, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर दो application.yml है, तो ये YML एक्चुअली ट्रांजैक्शन सर्विस के लिए। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें चेंज करनी है सेम। ठीक है, इसको हटाते हैं। अभी मैं अकाउंट सर्विस के लिए बता रहा था। एंड ये रहा डॉकर कंपोज। एंड इसमें मैं बता रहा था कि जब भी ये पोस्टग्रे एसक्यूएल इंस्टॉल होगा तो उसमें एक डेटाबेस बनेगा अकाउंट डीवी नाम का। देन उसका यूजर नेम होगा पोस्टग्रे एंड पासवर्ड होगा पोस्टग्रेस। तो पोस्टग्रेस कर लीजिए। तो पोस्टग्रेस अगर यहाँ पर करते हो तो YML के अंदर भी पोस्टग्रेस करना है। एंड अगर YML के अंदर रूट है तो यहाँ पर रूट कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि इस कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी लेना देना नहीं है आपके लोकल सिस्टम में जो पोस्टग्रेस पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्टग्रे है वो न्यू डाउनलोडेड पोस्टग्रे है, जो कि इमेज के थ्रू डाउनलोड हुआ है। देन इंस्टॉल होगा, देन ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है, इसके बाद है पोर्ट। तो मैंने बताया था एक हमारे होस्ट मशीन का पोर्ट है, दूसरा डॉकर मशीन का। तो ये दोनों मैप हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप ये मिस कर दोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये वॉल्यूम लाइन नहीं है आपके पास एंड सिंपल यहाँ पोर्ट तक आपने लिखा हुआ है। अब आप अपने डॉकर को स्टार्ट करते हो, डॉकर कंटेनर रन होने लगता है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि आपका जो डॉकर डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हो या कुछ भी डॉकर इंजन यूज कर रहे हो वो बंद हो जाता है एंड आप दोबारा से स्टार्ट करते हो। तो डॉकर इंजन के दोबारा स्टार्ट होने पर सारी चीज़ें दोबारा क्रिएट होंगी। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो आपका डेटा है, जो एक्चुअल डेटा सेव हुआ है आपके इस पोस्टग्रे एसक्यूएल में, वो पूरा डिलीट हो जाएगा एंड दोबारा से नया डेटा क्रिएट होगा। मतलब जब आप हिट करोगे कोई भी क्वेरी तो नया डेटा क्रिएट होगा। तो इसमें डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ का सॉल्यूशन है यहाँ पर ये वॉल्यूम। मतलब इसमें क्या होता है, मैं ये चीज़ पहले भी समझा चुका हूँ कि जो वॉल्यूम होता है उसमें हम एक्सटर्नल कोई फाइल देते हैं डॉकर को जिसका यूज वो कर पाता है। तो वॉल्यूम में हम एक फाइल बता देते हैं, मतलब फाइल का लोकेशन बता देते हैं जहाँ पर ये सारा डेटा स्टोर करता रहेगा। इससे क्या होगा, जैसे आपका कंटेनर रीस्टार्ट हुआ तो आपका डेटा सेफ रहेगा, वो इरेज नहीं होगा। ठीक है, एंड आप उसको जब भी चाहो यूज कर सकते हो। तो डेटा सेफ रखने के लिए आपको यहाँ पर ये वॉल्यूम स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ एक लाइन आपको ऐड करनी है। हमने अभी नेटवर्क बनाया है तो यहाँ लिखेंगे नेटवर्क्स कॉलन, इसका नाम दे देंगे, मतलब ये एक लिस्ट होगी तो बैंकिंग नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी सर्विसेज के लिए, मतलब सारी डेटाबेस सर्विसेज के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। साथ ही जो भी मैंने चेंजेस बताए हैं माइक्रो सर्विस में वो भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो जितना मैंने आपको बताया है करने को, तो आप अपना प्रोजेक्ट फुली डॉकराइज कर पाओगे। मतलब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ डॉकर फाइल ऐड करने से या कुछ चीज़ें चेंज करने से आपका एप्लीकेशन डॉकराइज नहीं होता, आपको पूरा डॉकराइज करना पड़ता है। मतलब सारी चीज़ें आपको डॉकर में लेके आनी पड़ती है। आपको लोकल होस्ट का जो एक्सेस है, लोकल सिस्टम का जो एक्सेस है, वो टोटली बंद करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप कोई ऐसा रिसोर्स यूज करते रहोगे जो आपकी लोकल मशीन में पड़ा है एंड वहाँ से आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तब तक वो डॉकराइज नहीं होगा, तब तक आपका एप्लीकेशन डॉकराइज नहीं होगा। तो फुल्ली डॉकराइज करने के लिए आपको टोटली आइसोलेट कंटेनर क्रिएट करने पड़ते हैं डॉकर के अंदर, जिसके बाद ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो पाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही हमें क्यूबरनेटिस पे भी काम करना है, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे सेटअप करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।